शैतान को बचाना चाहता है, जिसने तुझे भूखा मारा, जिसने तेरी झोपड़ी तोड़नी चाहिए। मैं इसे नहीं बचा रहा, मैं अपनी इंसानियत बचा रहा हूँ। साधु बाबा ने कहा था कि ये बीज मेरे मन की परीक्षा है। अगर मैंने बदले की भावना से इसका अंजाम देखा तो मुझ में और इस ठाकुर में क्या फर्क रह जाएगा। हमें ये सोना नहीं चाहिए महाराज, हमें बस शांति चाहिए। अगर ये सोना किसी की जान लेकर मिलता है तो ये सोना नहीं, हमारे लिए मिट्टी है। सोने का राक्षस थोड़ी देर शांत रहता है, फिर एक गंभीर शर्त रखता है। ध्यान से सुन रामू, ये श्राप तभी रुकेगा जब इस लालच की जड़ काट दी जाएगी। अगर तू इस ठाकुर को बचाना चाहता है तो तुझे इस सोने के पेड़ की कुर्बानी देनी होगी। अगर मैंने ठाकुर को छोड़ दिया तो ये पेड़ वापस बीज बन जाएगा और जमीन में हमेशा के लिए समा जाएगा। तू फिर से करीब हो जाएगा। बोल, क्या मंजूर है? एक दुश्मन की जान के बदले दुनिया की सारी दौलत ठुकरा सकता है तू। रामू, हाँ कर दे रामू, मैं तेरा पैर पड़ता हूँ, मुझे बचा ले, मैं सब कुछ दे दूंगा। रामू एक पल के लिए अपने सोने के फल को देखता है, फिर अपने बच्चे चिंटू को देखता है। उसकी आंखों में अब कोई लालच नहीं था, सिर्फ सुकून था। ले लीजिए महाराज, मुझे ये पेड़ नहीं चाहिए। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मेरे आंगन में खून बहाए। मेरे बच्चे के लिए मेरी मेहनत की सूखी रोटी ही काफी है। आप इस श्राप को वापस ले लीजिए। सोने का राक्षस मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो डरावनी नहीं, दिव्य थी। जैसे ही रामू ने अपनी सहमति दी, एक तेज रोशनी हुई जिसने सबकी आंखें चौंधिया दी। जब रोशनी हटी तो नजारा बदल चुका था। वो विशाल सोने का राक्षस गायब था। वो चमकता हुआ सोने का पेड़, उसके हीरे जैसे पत्ते और सोने के फल सब हवा में धुएं बनकर उड़ गए। वहां अब सिर्फ रामू की टूटी हुई झोपड़ी थी और वही पुरानी सूखी जमीन। ठाकुर जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। मैं जिंदा हूँ। ठाकुर ने अपना हाथ देखा, वह अब वापस मांस और हड्डी का बन गया था, लेकिन एक निशान रह गया था। उसकी एक उंगली अब भी सोने की थी, हमेशा के लिए उसके पाप की निशानी। रामू, रस्सी खुल चुकी थी। वह ठाकुर के पास गया और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उठिए मालिक, घर जाइए। ठाकुर रामू का हाथ झटक देता है, पर इस बार गुस्से से नहीं, शर्म से। नहीं रामू, मुझे मत छू, मैं तेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तूने आज वो किया जो कोई राजा भी नहीं कर सकता। तूने अपने दुश्मन के लिए खजाना ठुकरा दिया। ये उंगली मुझे हर रोज याद दिलाएगी कि लालच इंसान को जानवर बना देता है। जा रामू, आज से ये खेत, ये जमीन और तेरा ये घर सब तेरा है। कर्ज तो तूने बहुत पहले चुका दिया था, आज तूने मेरा जीवन खरीद लिया। ठाकुर वहाँ से सिर झुकाकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। उसका घमंड हमेशा के लिए टूट चुका था। कुछ दिन बीत गए, रामू वापस अपनी गरीबी में था, पर वह खुश था। एक सुबह जब रामू अपने खेत में हल चलाने गया तो वह हैरान रह गया। जहाँ उसने वह सोने का बीज बोया था, वहाँ आज सोना नहीं उगा था, लेकिन पूरा खेत हरे भरे गेहूं, वीट की फसल से लहरा रहा था, जबकि पूरे गांव में सूखा पड़ा था। रामू के खेत में पानी के बिना ही हरियाली थी।